नमस्कार आप सभी को और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप ही के यूट्यूब चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों लेकर के आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2023 में आया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन अब देखो होता क्या है दोस्तों, यहाँ e की पावर x इंटू साइन एक्स है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो e की पावर x इंटू कोस एक्स है ना, ऐसे। तो बताइए क्या फर्क है उनमें? ठीक है, तो ऐसे है ना। ये क्वेश्चन e की पावर साइन एक्स सेम टू सेम 2023 में है ना। और बाकी थोड़ा सा चेंजमेंट होते रहते होता है क्वेश्चनों में। ठीक है, वो किसी और एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब और ईयर में। ठीक है, तो बस इतना ही फर्क पड़ सकता है ना। ये जो कंसेप्ट है बस आपको ये समझना है। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं होते हैं, कंसेप्ट इंपोर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ कंसेप्ट तो ऐसे होते हैं जिन पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, जिनमें से एक कंसेप्ट ये भी है दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लेकर के आए हैं आपके लिए। ठीक है, अच्छे तरीके से देखना। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन, 0 to π/2 e की पावर x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 2023 में। ठीक है, चलिए तो देखो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। तो देखो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में। ठीक है, चलिए तो देखो ये क्या है, सारा हम i के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, क्या है ये, i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू dx। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो क्या करना है, एक काम करते हैं यहां पर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो किसी को भी जो आपका मन हो उसे फर्स्ट मान लीजिए, बाकी सेकंड मान लीजिए। मान लिया ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। ठीक है, अब कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो देखो क्या करना है, क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो सेम लिखा और सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा दोस्तों माइनस कोस एक्स। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और का भी इंटीग्रेशन, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, फिर रिपीट करते हैं एक बार, ध्यान से समझें। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर इस सारे का भी इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट रख दीजिए, है ना। यहां पर क्या थी लिमिट, 0 to π/2 और यहां पर भी क्या थी, 0 to π/2। ओके, चलिए अब क्या करना है, देखो यहां पर लिमिट रख दीजिए। पहले क्या रखनी है दोस्तों, हमें अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। तो रख दीजिए पहले अपर लिमिट, है ना। तो क्या हो जाएगा, e की पावर π/2, है ना। क्या हो जाएगा, e की पावर π/2, है ना। ये जो माइनस है इसको आप बाहर भी ले सकते हो। ठीक है, ये जो माइनस है इसको बाहर ले लिया, है ना। बचा क्या, e की पावर x इंटू कोस एक्स। अब लिमिट रखनी है यहां पर, तो x के प्लेस पर क्या रखना है, पहले π/2, तो e की पावर π/2 माइनस, है ना, एक सेकेंड। ठीक है, e की पावर π/2 यहां भी तो रखनी है लिमिट, है ना। e की पावर π/2 इंटू कोस π/2 और कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, माइनस ये हमने रख दिया है अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट 0, तो e की पावर 0, है ना, इंटू कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर।
आगे चलते हैं, ये माइनस यहां आ जाएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्वेश्चन क्या है, 0 to π/2 e की पावर x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां पर क्या हुआ, देखो ये 0 है तो ये तो 0 हो गया सारा, है ना, माइनस यहां e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 क्या बचेगा 1, प्लस यहां फिर से एक बार आपको करना है इंटीग्रेशन, क्या करके, फर्स्ट इंटू सेकंड से, 2 बार प्रक्रिया करनी है, समझे, फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड, ठीक है। तो करिए देखो, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, लिमिट 0 to π/2, ओके। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 to π/2। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। और दोस्तों इधर जो है ये किसके इक्वल माना था, आई के इक्वल, तो इधर क्या चलता हुआ आ रहा है, आई, ठीक है, आई, आई, ठीक है। अब देखो क्या करना है, एक बात बताइए हमें कि ये जो है 0 to π/2 e की पावर x इंटू साइन एक्स को क्या माना था हमने, आई के बराबर, तो ये भी तो सेम है, देख लो, झांक के देखो एक बार ध्यान से, बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों के दोनों, है ना। तो इसलिए इसके प्लेस पर आप क्या रख सकते हो, इसके प्लेस पर रख सकते हो आप आई फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से किसके बराबर है, आई के बराबर। तो i इज इक्वल्स टू, ये माइनस और माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस ये e की पावर x साइन x है, यहां पर लिमिट रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट e की पावर π/2 इंटू 1, है ना, पहले क्या रखेंगे हम π/2, तो क्या हो जाएगा e की पावर π/2 इंटू साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर क्या 0 इंटू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है 0, तो इसलिए ये क्या हो गया है 0, माइनस इसके प्लेस पर क्या रख दिया है हमने i, ओके। अब ये माइनस आई धराकर प्लस आई हो जाएगा, तो i और i क्या हो जाएगा, ये 2i इक्वल्स टू, क्या बचा यहां पर बचा दोस्तों 1 प्लस e की पावर π/2, है ना, क्या बचा e की पावर π/2 प्लस 1, ठीक है। हमें किसका इंटीग्रेशन करना था, इसका, और ये किसके इक्वल माना था, i का, मतलब हमें i की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा i ये रहा, ठीक है। तो इस 2 को इधर ले जाइए आप, तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर π/2 प्लस 1 अपॉन 2, ओके। और यही है आपका आंसर, क्लियर। बताइए दोस्तों कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, ठीक है, कि इस पर क्वेश्चन दोस्तों आएगा ही आएगा 2025 में, ठीक है, देख लेना आप, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंज हम कह रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, e की पावर साइन एक्स के यहाँ कोस एक्स हो सकता है, ठीक है, tan x हो सकता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसे e की पावर 2x हो सकता है, बट ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप, ठीक है, बिना आई माने करते रहोगे तो दोस्तों ये कभी भी आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक है, ये चलता रहेगा, ठीक है, पता नहीं कब तक चलेगा, ये नहीं रुकेगा, है ना। इसीलिए इस क्वेश्चन का एंटीटोड क्या है दोस्तों, आई मानना, ठीक है। तो इसको आई माना था, यहां पर फिर वापिस ऐसी कंडीशन बनी और उसके प्लेस पे फिर आई रखा, तब जाके आपका जो है क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा दोस्तों, अगर आई नहीं मानते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का लुत्फ उठाया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर होगा दोस्तों। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, ठीक है, नोट कर लेना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और कल फिर आपसे मिलते हैं
ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए दोस्तों। ओके, बाय बाय।